we are studying about the properties of nitrogen compounds like oxides, ammonia of nitrogen, ammonia and the nitric acid. ये सब देखा था पिछली क्लास में हमने. And today we are continuing with the phosphorus. phosphorus के allotropes पढ़ने वाले हैं हम लोग. साथ में जो there are some compounds which are very important of phosphorus, जैसे कि PCl3 हो गया, PCl5 हो गया. इन सब compounds के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. And also we'll see about the chemical reactions of these compounds. Chemical reaction कौन सी शो करते हैं ये, and also we will find some very important questions on this compound. Okay, so let's start. Okay, so let's start from the phosphorus. phosphorus के बच्चों there are allotropes 3 इसके allotropes होते हैं. First of all देखो what is phosphorus, sorry, देखो फास्फोरस जो है इसके फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 15 होता है. एटॉमिक नंबर 15 होगा इसका. देन एटॉमिक मास नंबर कितना होगा इसका, 31. ठीक है, 31 होगा. ओके, अब फास्फोरस के एलोट्रॉप्स जो है, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस आर 3 कौन से होते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड और थर्ड. very important. First one is called as white phosphorus, second is called as red phosphorus, and the most stable one is called as black phosphorus. ये 3 allotropes हैं इसके. इन 3 allotropes का मतलब, अच्छा, what is the meaning of allotropes? The meaning of allotropes is उसके different forms of allotrope. There is one word called as allotropy. अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करना. अगर एक एलिमेंट है वो कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो वी कॉल इट द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी. और जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो उन फॉर्म्स को हम बोलेंगे कि ये एलोट्रॉप्स हैं उस एलिमेंट के. ओके, और ये वाइट फॉस्फोरस जो होता है बच्चों, ये वाइट फॉस्फोरस का जो नेचर है वो हम देखते हैं ज़रा कैसा होता है. वाइट फॉस्फोरस, the very first allotrope which we are going to study is white phosphorus. तो white phosphorus की कुछ properties होती हैं, उन सबको देखना बहुत ज़रूरी है. So let's see the properties of white phosphorus. White phosphorus जो होता है, जो कि as obvious from the name, it is white in color, सफ़ेद होगा कलर में. So it is white कलर का होता है. It is ये ट्रांसलूसेंट रहता है. दिस इज ट्रांस वाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसलूसेंट. द वर्ड ट्रांसलूसेंट मतलब कि जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखता हो, इट इज समवट ट्रांसपेरेंट. इट्स कॉल्ड एज सेमी ट्रांसपेरेंट, जो पार्शियली ट्रांसपेरेंट होगा. ये प्रॉपर्टी है. सेकंड, इट्स अ पॉइजनस मटेरियल. पॉइजनस होता है ये वाइट फॉस्फोरस. देन इट इज वाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी एक और होती है कि वाइट फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड रहता है. एंड इट इज वेरी रिएक्टिव, काफ़ी रिएक्टिव होता है. तो ये इसका शॉर्ट में इंट्रो हो गया. इट इज ए शॉर्ट इंट्रो ऑफ वाइट फॉस्फोरस. ठीक है, इट इज वाइट क्रिस्टल, वाइट सॉलिड रहेगा, ट्रांसलूसेंट रहेगा, पॉइजनस है, सॉलिड है और साथ में रिएक्टिव है. इट्स वेरी रिएक्टिव. ओके, तो ये देखा आपने. इसके बाद ये शॉर्ट में इंट्रो हो गया. अब इसके बाद देखते हैं कि वाइट फॉस्फोरस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ज्योमेट्री की बात कर लें इसकी. अच्छा, मैंने ये क्यों ड्रॉ किया, वाइट फॉस्फोरस यहाँ पर लिखा रहेगा. ठीक है, अब वाइट फॉस्फोरस का जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एग्जिबिट करता है वाइट फॉस्फोरस. एंड in white phosphorus geometry looks like this. टेट्राहेड्रल का आपको आइडिया क्या होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल उसको बोलते हैं जिसमें एक चीज ऊपर रखी और तीन चीजें नीचे रहेंगी और सबका आपस में बॉन्ड होगा. ये ऊपर है, ये 3 इसके बेस में है और इसका सबसे बॉन्ड फॉर्म हो चुका है. दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. और वाइट फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टी. ठीक है, समझ में आ गया? ओके,
दैट वाज इट फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो वाइट फॉस्फरस इज वाइट फॉस्फरस जो है वो इंसोल्यूबल रहता है वाटर में, एंड इट इज सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CH2 एंड बेंजीन. सॉरी बेंजीन टॉलिन में रहेगा. तो वाइट फॉस्फरस जो है ये इंसोल्यूबल है किसमें, तो वाटर में, और ये सोल्यूबल है किसमें, तो टॉलिन में और CH2 में और एटसेट्रा. बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें फॉस्फोरस सोल्यूबल होगा लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल होगा. समझ में आ गया? ओके. जितने भी टाइप के फॉस्फोरस हैं, रेड फॉस्फोरस बोल लो, वाइट बोल सॉरी रेड बोल लो, ब्लैक बोल लो, जो भी कोई और फॉस्फोरस का एलोट्रोप होगा वाइट के अलावा, जब भी आप उसको मेल्ट करोगे रेड को, आई एम सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, जब भी आप किसी और फॉस्फोरस को जो कि रेड होगा, रेड फॉस्फोरस पकड़ लो या फिर ब्लैक फॉस्फोरस पकड़ लो, इनको जब भी आप मेल्ट करोगे, ठीक है, व्हेनेवर इट मेल्ट्स, इसको आपने हीट किया और वो मेल्ट हो गया, और इसको भी ठीक है आपने हीट किया और ये मेल्ट हो गया, तो ये दोनों जो है ये कन्वर्ट होते हैं वाइट फॉस्फोरस में. दिस बोथ कन्वर्ट्स टू वाइट फॉस्फोरस व्हेन हीटेड. समझ में आ रहा है? जब भी आप रेड फॉस्फोरस को लोगे, इसको मेल्ट करोगे, ठीक है, पिघला दोगे तो सफ़ेद रंग का फॉस्फोरस बन जाएगा. जब भी आप ब्लैक फॉस्फोरस लोगे, इसको मेल्ट करोगे तो ये भी वाइट फॉस्फोरस बन जाता है. समझ में आया? Guys, we have seen about the geometry of phosphorus, white phosphorus. Geometry देखी इसके हमने, तो एक बार रिवाइज करता हूँ मैं. Geometry of white phosphorus is tetrahedral. ठीक है, वहाँ पर एक बात आपको और जोड़ना, एक पॉइंट आप उसमें और नोट कर लो कि वाइट फॉस्फोरस देखा था आपने कैसा था, मतलब ज्योमेट्री कैसी थी, पी यहाँ पी और सॉरी हाँ ओके करेक्ट, इधर पी लगा हुआ है, ये आपका ऐसा वाइट फॉस्फोरस था. अब बच्चों क्या होता है कि वाइट फॉस्फोरस के जो मॉलिक्यूल्स अगल बगल में रखे होते हैं, तो इन वाइट फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है. ऐसा और बहुत से मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे, तो इनके बीच में एक वीक फोर्स एक्ट कर रहा होता है, जो कि नॉर्मली हर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड एज दी वैन डर वाल्स, ये बोर्ड ही है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको. जो दो मॉलिक्यूल्स अगल बगल में रखे होते हैं फॉस्फोरस के, उनके बीच में एक वीक फोर्स जो एक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड एज दी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये पॉइंट आपने ऐड कर लिया. ओके, नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस. वाइट फॉस्फोरस जो होता है, वाइट फॉस्फोरस में जब आप उसको एक्सपोज करोगे एयर में, व्हेन यू एक्सपोज द वाइट फॉस्फोरस इट एक्सप्लोड्स. ठीक है, उसका एक्सप्लोजन होता है एंड इट गिव्स यू अ कंपाउंड कॉल्ड एज फॉस्फोरस डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. ठीक है, जब आप वाइट फॉस्फोरस को लोगे और ठीक है, इसको आपने सिर्फ एक्सपोज किया ऑक्सीजन से, एयर से एक्सपोज कर दिया, या एयर से बोल दो या फिर O2 से बोल दो, अगर एयर से या O2 से आपने वाइट फॉस्फोरस को एक्सपोज किया तो ये क्या बनेगा, इट फॉर्म्स द कंपाउंड दैट इज P4O10 एंड ये एक्सप्लोजन के थ्रू होता है, वेरी रिएक्टिव. ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से बहुत रिएक्टिव होता है एंड इट फॉर्म्स P4O10. अच्छा, अब इसमें खास बात क्या है, ये तो फॉर्म कर लिया, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट, यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जो है वो रेडिएशन एमिट होती है एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पे कि आपने एयर से रिएक्ट कर, एयर से एक्सपोज किया एंड P4O10 फॉर्म हो गया एंड ग्रीन लाइट निकल रहा है. इस लाइट निकलने वाले प्रिंसिपल को हम बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस. हाँ, थोड़ा स्पेलिंग का इशू है क्या, देखो सॉरी है, आई विल करेक्ट स्पेलिंग. लुमिनस, ठीक है, मतलब केमिकल में से लाइट निकलना इन शॉर्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द केमिल्यूमिनेसेंस. ओके, समझ में आ गया आप लोगों को. सो देयरफॉर अच्छा, कई बार सुना आपने कि जब आप फॉस्फोरस को रिएक्ट करते हो तो फॉस्फोरस के पास फॉस्फोरेसेंस होता है, यही वो चीज़. जैसे ही रिएक्ट करेगा मतलब किसी पार्टिकल से, तो ये लाइट रिमूव करेगा, लाइट इमिट करेगा,
तो दैट्स कॉल्ड एज, अच्छा इस केस में P4O10 फॉर्म हो रहा होता है और ये काफ़ी रिएक्टिव रिएक्शन होगा। यहाँ पे वेरी एक्सप्लोजिव टाइप का काफ़ी हीट बाहर निकलती है यहाँ पे, समझ में आ गया। वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म P4O10, इसमें कुछ लाइट बाहर निकलती है और इसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। नो गाइस, दिस फॉर वाइट फॉस्फोरस एक और पॉइंट और जोड़ लेते हैं इसमें। जब भी वाइट फॉस्फोरस को बच्चों आप जब एक अल्कली मीडियम में प्रोवाइड करोगे, जब आप एक वाइट फॉस्फोरस को बेसिक मीडियम में डालोगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, एक बहुत ज़रूरी गैस वहाँ फॉर्म होगी, इट्स कॉल्ड एज फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन का अच्छा देखते हैं इसको, ठीक है, लेट्स सी। मान लो कि आपने यू हैव टेकन दी फॉस्फोरस, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस लिया आपने और इसको रिएक्ट कर दिया आपने NaOH से, तो NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं यहाँ पे, एंड देन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिएक्ट विद दिस एंड दिस फॉर्म। अब आपने P4 वाइट फॉस्फोरस को अल्कलाइन मीडियम में ऐड किया है विद सम एक्वस प्रेजेंस देयर, दिस विल फॉर्म PH3। PH3 बच्चों जो है ये बहुत ही खतरनाक गैस है, पॉइजनस गैस होती है, एंड इट इज कॉल्ड एज फॉस्फीन, कई बार फॉस्फाइन बोलते हैं कुछ लोग। PH3 फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, एंड इट विल गिव साथ में आपको NaH2PO2 मिलेगा, ये होगा, हाँ 3 मोल्स फॉर्म होगा। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। These compound are formed PH3 and NaH2PO2 फॉर्म होगा विद वाइट फॉस्फोरस, एंड इसको हम बोलते हैं एक्वस अल्कलाइन मीडियम। जब आप एक एक्वस मीडियम लोगे जिसमें अल्कली प्रेजेंट है और वहां पर रिएक्ट करोगे वाइट फॉस्फोरस को, सो यू विल गेट फॉस्फाइन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स नेक्स्ट स्टडी अबाउट दी रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं कुछ। गाइस रेड फॉस्फोरस के बारे में द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज कि रेड फॉस्फोरस जो होता है, रेड फॉस्फोरस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हैविंग नो कलर, कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, खाने में स्वाद नहीं है इसका, ठीक है, खा मत, ठीक है, खाना मत बोल के भी, जहर होता है, मर जाओगे। लेकिन ये वाला नहीं होता है, दिस इज नॉट पॉइजनस। कौन सा था? वाइट वाला था, बट दिस इज नॉट पॉइजनस। ओके, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस, एंड वन मोर थिंग, दैट इज इट इज ए व्हाट यू कैन से, इट इज रेडिश वॉयलेट सॉलिड। इट इज समवॉट रेडिश कलर का और वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है, एंड नॉर्मली ये जो है ना बच्चों में, आपको एक और बात बता दूं कि नॉर्मली ये पाउडर्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नॉर्मली इट इज स्टोर्ड इन पाउडर फॉर्म, इट इज स्टोर्ड इन पाउडर फॉर्म, कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस, रेडिश वॉयलेट सॉलिड, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। रेड फॉस्फोरस जो होता है गाइस, दिस इज, ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, इट इज समवॉट मोर स्टेबल, एंड ये इट इज इनसोल्यूबल। वाइट फॉस्फोरस में क्या था कि मतलब वो सिर्फ पानी में और सोल्यूबल नहीं था, बट CH2 में और बाकी में सोल्यूबल था, बट इन केस ऑफ रेड फॉस्फोरस इट इज नॉन सोल्यूबल इवन इन वाटर, पानी के अंदर भी नहीं है, ठीक है, CH2 के अंदर भी नहीं होता सोल्यूबल, कहीं भी नहीं होता, सिर्फ एक जगह पे सोल्यूबल होगा। और इसको सोल्यूबल करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। वी हैव टू यूज कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड टू डिसॉल्व रेड फॉस्फोरस, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगा। इसके बाद रेड फॉस्फोरस की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। रेड फॉस्फोरस रिएक्टिव नहीं होता है, सो देयरफॉर सिंस इट इज नॉट दैट मच रिएक्टिव, रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस, सो देयरफॉर जब आप इसको डार्क में स्टोर करते हो तो वो लाइट एमिशन नहीं करता है। द प्रिंसिपल द व्हाट यू कैन से द फिनोमिनन ऑफ
chemiluminescence is only shown in white phosphorus, not in the red phosphorus. तो रेड phosphorus के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये reactive, it is less reactive, so therefore it does not emit light when stored in dark. अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस लोगे आप, उसमें अगर आपने डार्क में रखा है और उसमें कहीं से अगर आपने एयर इंसर्ट कर दी तो उसमें से लाइट बाहर निकलती है. कौन सा रंग की? समथिंग ग्रीन रंग की लाइट बाहर निकलती है. बट इन केस ऑफ रेड फॉस्फोरस देयर इज नो लाइट इमिटिंग आउट फ्रॉम दिस, एंड देयरफॉर क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज क्योंकि काफ़ी लेस रिएक्टिव है. तो ये एक बात हो गई. ओके, अब बच्चों एक और बात जानते हैं रेड फॉस्फोरस के बाद में कि रेड फॉस्फोरस जो होता है एक्चुअली इसको हम बनाते कैसे हैं? हाउ टू प्रिपेयर रेड फॉस्फोरस. इसको बता दो क्या? रेड फॉस्फोरस जो होता है अगर आपको इसको बनाना है सो यू हैव टू टेक वाइट फॉस्फोरस लोगे आप. अब इसमें आप क्या करोगे? इसको आप हीट करोगे. वाइट फॉस्फोरस लिया, उसको आपने हीट किया. हीट कैसे करना है? तो इन दी व्हाट यू कैन से क्लोज्ड Fe यानी पता क्या होता है? Fe इज आयरन, और आई सिंपली राइट दैट क्लोज्ड आयरन पॉट. एक लोहे का बंद पॉट लोगे, बंद मटका लोगे, मतलब कोई भी डिवाइस जो बंद रहेगा, कोई भी इक्विपमेंट लोगे जो बंद रहेगा, लेकिन कंपल्सरी ऑफ द आयरन Fe का लोगे. एंड यू हैव टू यूज अ कैटलिस्ट, एंड दैट कैटलिस्ट इज आयोडीन. आयोडीन को आपने एज अ कैटलिस्ट यूज करना है. एंड व्हेन यू पुट दिस कंडीशंस इन द व्हाइट फॉस्फोरस देन यू विल ऑब्टेन रेड फॉस्फोरस. तब मैं कहीं जहाँ के आपको रेड फॉस्फोरस ऑब्टेन होगा. ठीक है. वन लास्ट पॉइंट अबाउट रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की बात करते हैं. ज्योमेट्री ऐसी होती है बच्चों की इट इज पॉलीमरिक वाइट फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस इज पॉलीमरिक वाइट फॉस्फोरस. ये आपने देखा था कि इन केस ऑफ वाइट फॉस्फोरस में क्या हो रहा था? यू हैव सीन दैट देयर इज वन फॉस्फोरस हियर, वन हियर, चारों कंबाइंड है और इसके बीच में बॉन्ड है और यहाँ एक बॉन्ड है. वाइट फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस क्या होगा? देखो रेड फॉस्फोरस जो है बच्चों, ये दो फॉस्फोरस है. देखो एक फॉस्फोरस ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है. ठीक है. ये फॉस्फोरस का और ये फॉस्फोरस का, इनके जो बीच का बॉन्ड है ये टूट जाएगा. दिस बॉन्ड हैज टू ब्रोकन. अच्छा सॉरी, यहाँ पर टूटेगा नहीं. इन केस ऑफ रेड फॉस्फोरस टूटेगा. तो इन केस ऑफ रेड फॉस्फोरस यू ओनली हैव द बॉन्ड बिटवीन दिस फोर फॉस्फोरस. एंड अब इसका बॉन्ड जो है वो इधर एक्सटेंड होगा. अब उसके पास में एक हाथ खाली हो गया, उसने वहाँ बॉन्ड फॉर्म कर रखा था, उसका बॉन्ड खाली हो चुका है. तो अब यहाँ पर ये दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे P4 से बॉन्ड फॉर्म करेगा. यहाँ पे एक P4 था, सामने एक और P4 रहेगा उसके. तो यहाँ पे एक और P4 जो है वो इससे कंबाइन कर जाएगा एंड दिस गोज ऑन, चलते रहेगा. इसीलिए कई बार क्या होता है कि द रेड फॉस्फोरस इज कॉमनली शोन एज दिस. इसको हम शो करते हैं कुछ तरीके से. n times this chain continues infinitely. So this way. अच्छा, यहाँ से अपन ने क्या किया कि मतलब रेड फॉस्फोरस जो है वो पॉलीमरिक वाइट फॉस्फोरस है. P4 की, अच्छा यहाँ P4 की चेन जो है P4 की चेन जो है वो रिपीट हो रही है. सो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ P4. अब बच्चों क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज ए एक्चुअल बॉन्ड है. मैंने आपसे एक बार देखो याद करो एक बार कहा था मैंने आपसे कि P4 के बीच में इन वाइट फॉस्फोरस in between 2 P4 there is a weak van der Waals force of attraction, but here you have actual bond. You have to, आपको याद करना है कि actual covalent bond जो है ये strong होता है by the van der Waals forces. So therefore क्योंकि यहाँ molecules के बीच में bond काफ़ी strong है, so therefore very important,
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेड फॉस्फोरस इज मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा रेड फॉस्फोरस का व्हाइट फॉस्फोरस से। तो ये अपन ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है अभी। सो यू हैव टू टेक द प्रॉपर नोट्स, जो भी आपको लग रहा है काम का, आप ठीक है नोट्स बना लो अपनी। लेट्स मूव फॉर द ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, शॉर्ट में पे लिखा, समझ जाओ। ब्लैक फॉस्फोरस जो है स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट स्टेबल allotrope of phosphorus. It is the most stable, or you can say most thermodynamically stable. Most thermodynamically stable allotrope of phosphorus. मतलब जितने भी फॉस्फोरस के एलोट्रॉप हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, जो भी है, तीनों में से ब्लैक वाला जो है वो सबसे थर्मोडाइनमिकली स्टेबल था। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे इसका तो स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम चेंज होगी, ठीक है। इट इज़ लाइक मोस्ट स्टेबल रहेगा ये एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, व्हेन यू अगर आपको कन्वर्ट करना है ब्लैक फॉस्फोरस में, तो आपको नॉर्मली जो फॉस्फोरस आपके हैं, आपको नॉर्मल फॉस्फोरस को हीट करना पड़ेगा। देयर इज सम हीट रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई दी वेरी हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जाके वो ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, डिफरेंट फेज होते हैं, ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस में डिफरेंट, इन ब्लैक फॉस्फोरस यू हैव डिफरेंट फेजेस। सो व्हेन यू हीट एंड व्हेन यू प्रोवाइड अ वेरी हाई टेम्परेचर, इट गेट कन्वर्ट्स टू ब्लैक फॉस्फोरस ऑफ डिफरेंट फेज। मतलब ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा इन शॉर्ट में। उसमें फेज क्या बताऊंगा आप लोगों को, देखो अभी ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है बच्चों, इसमें डिफरेंट फेज होती है। ये फेज जो है ये ग्रेफाइट से बहुत मैच करती है, ठीक है। यू कैन से इट रिजेंबल्स ग्रेफाइट लिखा है आपने, ग्रेफाइट से बहुत रिजेंबल करती है इसका। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस आई हैव गिवन इन द लास्ट क्लासेस, मैंने क्लास में दिया था इसके पहले। तो ब्लैक फॉस्फोरस रिजेंबल करेगा इससे, मतलब बहुत कुछ मैच करता है इन शॉर्ट में। एंड यहाँ पर यू हैव पिरामिडल। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये पिरामिडल ट्राइगोनल। द ब्लैक फॉस्फोरस इज पिरामिडल ट्राइगोनल थ्री कोऑर्डिनेट फॉस्फोरस एटम्स से बना होता है। कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में नहीं आया होगा ना। द ब्लैक फॉस्फोरस इज मेड अप ऑफ, इस ज्योमेट्री इसकी ऐसी होती है कि पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल होगा और थ्री कोऑर्डिनेट फॉस्फोरस एटम्स से कंप्राइज होगा, ऐसा बना होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ठीक है, एक बार पॉइंट रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज करता हूँ, बाद में उसका देखते ज्योमेट्री क्या होगा। लेट्स फर्स्ट रिवाइज ऑल 3 पॉइंट्स, ठीक है। मोस्ट स्टेबल है एलोट्रोप। देन सेकंड क्या, मतलब अगर आपको कन्वर्ट करना है नॉन फास्फोरस को इन ब्लैक फास्फोरस, तो यू हैव टू अप्लाई हीट प्लस हाई प्रेशर एंड ऑल्सो रिजेंबल दी ज्योमेट्री ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की तरह काफ़ी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्टेबल होता है। अच्छा, ग्रेफाइट से रिजेंबल करता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज लेयर्स में होता है, ठीक है, ये लेयर्स में होगा, इसको बोलते हैं पकर्ड लेयर्स, ठीक है। लेयर जो है वो काफ़ी एक के ऊपर एक काफ़ी जुड़ी होंगी, दैट्स व्हाट कॉल्ड द पकर्ड लेयर स्ट्रक्चर। इसीलिए कई बार आपको बुक में ऐसा वर्ड मिलता है कि द ब्लैक फॉस्फोरस हैज पकर्ड लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो दैट स्ट्रक्चर इज पिरामिडल ट्राइगोनल थ्री कोऑर्डिनेट फॉस्फोरस एटम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको हम देखते निकाल के, विल ड्रॉ दिस। ऐसा मैंने बनाया था इसके पहले, बट आई विल अगेन ड्रॉ फॉर यू गाइस। देखो, इस तरीके से कुछ बनता है, ओके। अब इसमें लगातार बहुत सारी लेयर्स रहेंगी इसकी, ठीक है। तो ऐसी लेयर्स लगातार चलते रहेंगे इसकी। यू हैव लॉट्स ऑफ लेयर ऑफ दिस, ठीक है। तो ये एक के ऊपर एक लेयर से मतलब बैठी हुई है, ठीक है।
सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पकड़ लेयर स्ट्रक्चर। एंड इसमें मैंने एक पॉइंट कहा था कि पिरामिडल, ट्राइगोनल और 3 पॉइंट। तो दोबारा पे क्या होता है कि एवरी एटम, अच्छा ये हर जहाँ भी ये एक बना हुआ है ना, ये एक फॉस्फोरस दिखाता है आपको, ठीक है। तो फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, ठीक है। तो हर एक फॉस्फोरस के बगल में 1 2 3, देयर इज ऑलवेज थ्री डिफरेंट फॉस्फोरस सराउंडिंग दैट सिंगल फॉस्फोरस। तो हर एक फॉस्फोरस का आइटम जो होगा उसके अगल बगल में देर आर 3 फॉस्फोरस कोऑर्डिनेटिंग विद इट, ओके। तो ये स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। बुक से आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको मैं ड्रॉ कर दिया मैंने अभी। तो क्या देखा था अपन ने कि इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो रिजेंबल करते हैं ग्राफाइट से, एंड इट हैज़ लेयर्ड पकड़ स्ट्रक्चर, ओके, दैट इज पिरामिडल, ट्राइगोनल, 3 फॉस्फोरस एटम स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज वन मोर थिंग, क्योंकि बहुत स्टेबल रहता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है। इन ब्लैक फॉस्फोरस यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ब्लैक फॉस्फोरस जो होगा ये गुड कंडक्टर होता है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ करंट फ्लो करवाएगा ये। बट क्योंकि काफ़ी स्टेबल है, सिंस इट इज वेरी स्टेबल, सो इट इज नॉट सॉल्यूबल इन CS2 में सॉल्यूबल नहीं होता है ये। देन व्हाट यू कैन एल्स से, और क्या बोल सकते हो आप, ब्लैक फॉस्फोरस जो है बच्चों 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सी? ब्लैक फॉस्फोरस जो है इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और दूसरा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, दिस 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। देन इसके बाद ब्लैक फॉस्फोरस के लिए, एंड वी कैन से कि वी शुड नो दैट कि ब्लैक फॉस्फोरस जो है इस पर एयर का भी कोई असर नहीं होता है, देयर इज नो एक्शन ऑफ एयर से कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रेड फॉस्फोरस लोगे, रेड फॉस्फोरस लिया आपने, इसको आपने हीट किया 803 केल्विन के ऊपर ऑन दी 803 केल्विन, यू विल गेट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। आपको मिल जाएगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा। व्हेन यू हीट रेड फॉस्फोरस ऑन दी 803 केल्विन, यू विल गेट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। एंड व्हेन यू हीट वाइट फॉस्फोरस, जब आप वाइट फॉस्फोरस को हीट करोगे on the 453 Kelvin, you will get beta black phosphorus. This is very important, very important. रेड फॉस्फोरस लिया, इसको 803 केल्विन पे हीट किया तो मिलेगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। एंड यू हैव टेकन वाइट फॉस्फोरस एंड यू हीट ऑन दी 453 केल्विन, देन यू विल गेट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, तो ये इतनी बातें थी और कुछ नहीं, इतना ही है ब्लैक फॉस्फोरस में, ठीक है। प्रॉपरली नोट कर लो एंड हर एक चीज़ को याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ओके, सो आफ्टर स्टडिंग दिस मच ऑफ फॉस्फोरस के बारे में इतना पढ़ने के बाद में अब समय आ चुका है कि हम लोग पढ़ें द कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो द फर्स्ट कंपाउंड विच वी हैव टू स्टडी इज फॉस्फाइन। अच्छा, फॉस्फाइन या फॉस्फीन जो कंपाउंड होगा, इसका फॉर्मूला देखा था आपने कि व्हाट इज फॉस्फाइन। तो फॉस्फाइन जो होता है बच्चों होता है PH3। फॉस्फाइन इज PH3 एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टडिंग दिस कंपाउंड इज प्रिपरेशन ऑफ इट। इसका प्रिपरेशन पढ़ना होगा पहले आपने। प्रिपरेशन में क्या होता है कि यू कैन प्रिपेयर दिस फ्रॉम these 3 compounds, ये 3 compounds जो लिखवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से प्रिपेयर करना है आपने। these 3 compounds are majorly used to prepare phosphine, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज कैल्शियम फॉस्फाइड यूज करोगे और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। मैं पास में क्यों आके बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी आवाज़ नहीं आती है, मेरा आवाज़ बहुत कम है, सो मैं ठीक है चिल्ला के बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। देन नेक्स्ट जो प्रिपरेशन जो होगा वो होता है कि आप
फॉस्फरस को आप रिएक्ट कराओगे विद दी अल्कली, जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको, एक्वस अल्कली, ऑब्वियसली एक्वस अल्कली से रिएक्ट करवाओगे। तो इन 3 से हम लोग बनाएंगे फॉस्फाइन। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन। ठीक है, अब क्या करना होता है आपको कैल्शियम फॉस्फाइड को इसको आप रिएक्ट कर सकते हो 2 चीज़ों से, एक तो वाटर से और दूसरा एसिड से। व्हेन यू रिएक्ट विद द वाटर, यू टेक 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट एंड यू हीट इट समवट, थोड़ा सा हीट करोगे इसको आप, तो आपको मिल जाएगा, you will get 3 CaOH2 and plus 2 moles of phosphine you will get, and अगर आप इसको रिएक्ट कर दोगे with HCl then you will get Cl2 and plus phosphine 2 moles obviously। समझ में आएगा? बहुत ईजी। ठीक है, काफ़ी आसान है, सिर्फ याद करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड। ठीक है, दिमाग चलाओ, याद हो जाएगा। ओके, नाउ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से कैसे बनाएंगे इसको? तो यहाँ भी आप एसिड से रिएक्ट कर सकते हो। यू विल टेक एसिड, 3 मोल्स ऑफ एसिड ऑफ दिस, थोड़ा सा हीट करोगे इसको, तो ये दे देगा आपको PH3 देगा एंड प्लस, ओके, यू हैव टू यूज 2 मोल ऑफ दिस, और 2 ये मिल जाएगा एंड प्लस Al2SO4 थ्राइस आपको 2 मोल्स ऑफ Al। अच्छा, नाम क्या है इसका नाम लिखा था आपने, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम फॉस्फाइड बोलते हैं इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, सल्फ्रिक बोलते हैं इसको। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉस्फाइन, जो बन जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड था फॉस्फाइन बनेगा। साथ में यू विल गेट एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है इसका 1 ही मोल बनेगा, क्योंकि 3 SO4 यहाँ से आ रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम यहाँ से आ रहे हैं, दे विल फॉर्म दिस। ओके, अब हमने इसके पहले एक रिएक्शन देखी थी, जो दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, कि जब आप एक अल्कली मीडियम से रिएक्ट करवाते हो फॉस्फोरस को, P4 को, when you react P4 with NaOH plus aqueous medium, जब उसमें थोड़ा aqueous मॉइस्चर भी रहेगा उसमें, so it will form 2 compounds PH3 and NaH2, हाँ PO2। ठीक है, देखा था अपन ने, इसमें फॉस्फाइन बनेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है अभी, बैलेंस कर लो इसको, 3 मोल इसके लगेंगे। ठीक है, 3 मोल यहाँ बन जाएगा, इट विल 3 ये बनता है, 3 ये बनता है, खत्म। ओके, इवन 3 मोल्स ऑफ H2O you will require। P4 लिया, अल्कली लिया आपने एक्वस मीडियम में, एंड फॉस्फाइन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन जाएगा, नाम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन जाएगा। सो दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉस्फाइन। ठीक है, फॉस्फाइन तैयार करने के इतने तरीके होते हैं। आई होप शायद समझ में आपको आ गया होगा। प्लीज़ प्रॉपरली इसको नोट कर लो और दिमाग में डाल लो। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। Guys, even after seeing those reactions are not the best reaction to produce phosphine। तो फॉस्फाइन को तैयार करने की वो बेस्ट रिएक्शन नहीं होती है। फॉस्फाइन को हम प्योरली जब बनाएंगे, व्हेन वेरी प्योर फॉर्म ऑफ फॉस्फाइन इज मेड, वी विल यूज सम डिफरेंट रिएक्शन। ठीक है, दैट विल सी राइट नाउ। तो वी विल यूज फॉस्फोनियम आयोडाइड एंड प्लस अल्कली, दैट इज KOH यूज करेंगे हम लोग, एंड उसके बाद जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे देन वी विल गेट द प्योर फॉर्म ऑफ फॉस्फाइन। तो आप ये कंपाउंड लोगे PH4I, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोनियम आयोडाइड। फॉस्फोनियम आयोडाइड बोलते हैं इसको, और इसको आप रिएक्ट करवाओगे विद दी KOH, एंड देन यू विल गेट पोटेशियम आयोडाइड की I मिल जाएगा आपको, एंड देन यू विल गेट PH3, और साथ में आपको मिल जाएगा वाटर।
ये दोनों काफ़ी इजीली हम अलग कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट द प्योर फॉर्म ऑफ फॉस्फाइन। ठीक है, तो ये मेथड जो है दिस इज द मेथड टू ऑब्टेन प्योर PH3। प्योर PH3 को अगर आपको क्या कहते हैं इसको ऑब्टेन करना है तो आपको ये मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी दी सम प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ PH3। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। गाइस, फॉस्फीन के बारे में जो है कहा जाता है कि फॉस्फीन gives a white colored smoke when it is reacting with air। जब आप एयर से रिएक्ट करवाओगे तो फॉस्फीन जो है आपको वाइट कलर का एक स्मोक देगा, स्मोक की वहाँ पर रिंग बनती है वाइट कलर की। सो उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि फॉस्फीन जो है, फॉस्फीन इज इनफ्लेमेबल, फॉस्फीन जो है वो इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, अब इसका रीज़न ऐसा होता है बच्चों की फॉस्फीन जो है वो इवन दो मतलब हवा में आग नहीं पकड़ता, इट इज़ इनफ्लेमेबल, देन वाई देर इज़ अ वाइट स्मोक, तब यहाँ वाइट स्मोक क्यों उठता है? तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसके पीछे में रीज़न क्या होता है कि वाई देर इज़ अ वाइट स्मोक व्हेन फॉस्फाइन इज ट्रीटेड विद एयर इवन दो इट इज़ इनफ्लेमेबल। ओके, तो इसका रीज़न होता है कि there in phosphine there is presence of some traces of P4 and P2H4। phosphine में क्या होता है? P4 के और यू कैन से एंड P2H4 के some traces present होते हैं, कुछ छोटा बहुत कम मात्रा में जो है P4 और P2H4 प्रेजेंट होगा इन फॉस्फाइन। अब बच्चों ये जो होता है ना, ये कन्वर्ट कर देता है आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाता है P2O5 में। किसमें? P2O5 में। अब ये P2O5 जो होता है ना, ये जिम्मेदार होता है। आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग दैट व्हेन आई टॉट यू वाइट फॉस्फोरस जब भी आप जब भी एयर में लोगे आप, तो एक ग्रीन कलर का स्मोक देगा जो वाइट कलर का भी होता है, सम टाइम वाइट, मतलब ग्रीनिश वाइट बोल सकते हो आप उसको। तो P4O10 देखा था हमने, तो P4O10 जो है वो इसी का पॉलीमर है। ठीक है, मतलब डबल होकर दोगे तो आपको मिल जाएगा। सो देयरफॉर, तो अब क्या होता है कि ये इस मिक्सचर में P4 प्रेजेंस है, P2H4 प्रेजेंट है और PH3 भी है। तो PH3 क्या करेगा? इट विल टेक 2 moles of P2H3, so it will react with oxygen, 4 moles रहेंगे। ये PH3 है, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग का इशू है। इट विल फॉर्म P2O5 प्लस 3H2। ठीक है, फॉस्फीन ऐसे रिएक्ट करेगा एंड व्हेन यू टेक P4 it will react with obviously 5 moles of O2, it will form 2 moles of P2O5, 2 moles of P2O5 फॉर्म करेगा। दिस कंपाउंड P2O5 इज वाइटिश, ये वाइट कलर का होता है, तो वो इसके फॉर्म होने से वाइट कलर का रिंग मिलता है आपको। ठीक है, व्हेन यू रिएक्ट PH3 विद ऑक्सीजन, वाइट कलर जो मिलेगा वो इस कंपाउंड के कारण मिलेगा। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड जो होगा इस कारण से आपको वाइट रिंग मिलेगा, वाइट कलर का होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? ट्वाइस ऑफ P2O5 मिल जाएगा आपको एंड व्हेन यू रिएक्ट P2H4 with oxygen it will give you again आपको P2O5 मिलेगा और साथ में H2 मिल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर लो, ठीक है, ओके, इस तरीके से।
तो ये था रीज़न कि मतलब वाइट कलर क्यों मिलता है, नोट कर लो इसको भी, ठीक है। विल सी नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन। लेट्स सी। जो प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज़्यादा है, बट आई विल ट्राई टू अकोमोडेट ऑल प्रॉपर्टीज इन सिंगल यू कैन जस्ट स्लाइड। आप लोग ठीक है ऐसे ही ड्रॉ करो, बिकॉज इसमें रिवाइज करने में काफ़ी आपको ईजी जाएगा। एंड ओके देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन, ठीक है। देयर आर 8 प्रॉपर्टीज इसकी 8 है। There are 8 properties. The very first property of फॉस्फाइन इज कि फॉस्फाइन जो है, फॉस्फाइन एक कलरलेस गैस है, ओके, कलरलेस है, हाईली पॉइजनस है, बहुत जहरीली गैस है। फॉस्फाइन को आप नॉर्मली इसीलिए याद करोगे कि काफ़ी जहरीली गैस होती है। एंड वी ट्राई टू लाइक, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग केयरफुल रहें कि कहीं लैब में कभी फॉस्फाइन गैस ना हो जाए, बिकॉज एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, ठीक है। विल नॉट लाइक टू हैव दिस, ओके। तो हाईली पॉइजनस गैस एंड प्लस, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है इन वाटर। स्पेरिंगली जो वर्ड है, स्पेरिंगली वर्ड का मतलब होता है वेरी लेस, मतलब बहुत कम सोल्यूबल रहेगा वाटर के अंदर में। और इस तरीके से एंड देयर इज आल्सो वन थिंग, इसका स्मेल जो आता है, स्मेल इज लाइक रॉटन फिश, एंड स्मेल लाइक रॉटन फिश, ठीक है, रॉटन फिश का स्मेल इसमें आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है फ्रेंड्स, ये होती है कि ये एसिड से और अल्कली से रिएक्शन नहीं शो करता है, बट इट रिएक्ट्स वेरी एक्सप्लोसिवली विद ऑक्सीजन। जब इसको आप रिएक्ट करवाओगे एसिड से या फिर मतलब अल्कली से, तो ये इतना रिएक्शन शो नहीं करता, बट इट रिएक्ट्स वेरी 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 एक्सप्लोसिवली विद ऑक्सीजन। सो आप एसिड लोगे और यू कैन से इफ यू हैव टेकन द अल्कली, देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा, बट विद ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। मार्कर चेंज करने का समय आ चुका है, ठीक है। ऑल्सो गाइज देयर आर सम अदर कंपाउंड्स विद विच फॉस्फाइन रिएक्ट्स वेरी एक्सप्लोसिवली। देखते हैं। अगर आप Cl2 लोगे, ये भी काम नहीं कर रहा, भगवान मार्कर कहाँ रखा है मैंने। अगर आप Cl2 लोगे या Br2 लोगे या फिर HNO2 लोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रस एसिड लोगे, तो इससे भी ये तीनों से काफ़ी रिएक्ट करता है, बहुत ही विद ऑलमोस्ट एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। मतलब बहुत ही रिएक्शन में बहुत हीट निकलती है बाहर, एंड ऑलमोस्ट एक्सप्लोजन की फीलिंग आती है यहाँ पे, एंड इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड विद दिस कंपाउंड। कैसे? एग्जांपल देखो, एग्जांपल देते हैं इसका। अगर हम मान लो PH3 लोग हैं और आपने Cl2 से रिएक्ट करवा दिया इसको, Cl2 यहाँ पर 5 मोल्स लेना पड़ता है, सो इट विल फॉर्म PCl5 एंड प्लस 3HCl आर रिमूव्ड, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या चार्ज था इसके ऊपर में? -3। यहाँ पर चार्ज क्या होगा? +5। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, तो एक्सप्लोसिवली इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। हमें शायद से बोर्ड कम पड़ेगा, तो लाइक विल डू रिलैक्स, ठीक है, हम आराम से करेंगे इसको, बट काफ़ी कचरा नहीं करेंगे। लेट्स विल लाइक प्रॉपर वे। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो होता है बच्चों, वो होता है कि जब भी ये कहीं सॉल्ट से, कॉपर के सॉल्ट से रिएक्ट करवाया जाएगा, देन इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा ये? सो इट विल फॉर्म
ओके, सो विल डू सेपरेटली, ठीक है। जब फॉस्फाइन को कॉपर और मर्क्यूरी के सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं तब फॉस्फाइन जो है वो उनके फॉस्फाइड तैयार करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप CuSO4 से रिएक्ट करवाओगे फॉस्फाइन को PH3 को, तो देन इट विल रिएक्ट टू गिव, इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम लोग और इसके 2 लेंगे, सो इट विल फॉर्म व्हाट, Cu3P2 फॉर्म करेगा एंड H2SO4 फॉर्म करेगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस आएगा, तो इसके कितने मोल हैं, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके 3 मोल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉपर फॉस्फाइड फॉर्म हो गया। देन व्हेन यू रिएक्ट विद व्हाट, जब आप HgCl2 से रिएक्ट करोगे विद फॉस्फाइन तो सेम होगा, 3 मोल इसके 2 मोल इसके लिए आपने, एंड देन इट विल फॉर्म दी मर्क्यूरिक फॉस्फाइड फॉर्म कर लेगा एंड प्लस 6 HCl फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से रिएक्ट करता है और उनके करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स तैयार करेगा फॉस्फाइन रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। क्या कहा मैंने, कॉपर के सॉल्ट लोगे या फिर मर्क्यूरी के सॉल्ट लोगे तो उनसे रिएक्ट करवा के उनके करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स फॉर्म करवाएगा। दिस इज कॉपर फॉस्फाइड, दिस इज मर्क्यूरिक, और इट इज क्यूप्रिक, क्यूप्रिक होगा, क्यूप्रिक फॉस्फाइड एंड इट इज मर्क्यूरिक फॉस्फाइड। ओके, लेट्स रब दिस बोर्ड। प्रॉपर्टीज में अभी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हैं, बट बहुत ज़्यादा ये कचकच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आराम से लेते हैं, रिलैक्स होकर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन यू हीट द फॉस्फाइन, जब आप फॉस्फाइन को हीट करते हो द टेम्परेचर मोर देन 600 केल्विन, देन इट गेट्स कन्वर्ट टू रेड फॉस्फोरस, तब वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस। आपने यहाँ पे इसको हीट किया 600 केल्विन के ऊपर, सो इट विल कन्वर्ट टू रेड फॉस्फोरस, और यू कैन से लाइक P4 होता है, ये आपका रेड फॉस्फोरस होगा, एंड प्लस यू विल गेट H2 गैस लिबरेटेड। इसको बोर्ड पकड़ लो, कितना रहेंगे 6 H2 गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। ओके गाइस, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है कि व्हेन एज वी हैव सेड दैट, कि मतलब कुछ एसिड जो होते हैं, देयर आर सम एसिड लाइक HBr, जब ये HBr से रिएक्ट करता है, व्हेन फॉस्फाइन रिएक्ट विद HBr, तो HBr से रिएक्ट करते वक्त ये एक बहुत ही खास कंपाउंड, मतलब ये सॉल्ट बनाएगा। अभी सॉल्ट में क्या होगा, इट विल फॉर्म PH4Br, these are called as phosphonium salt, this is called as phosphonium bromide। तो ये जब भी ये मतलब ऐसे HX वाले एसिड से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म दी फॉस्फोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, इसका नाम होता है फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, समझ में आ गया अभी। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्ट करता है। देन देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज गाइस, व्हेन यू रिएक्ट फॉस्फाइन विद ब्लीचिंग पाउडर, इट इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। फॉस्फाइन जब आप रिएक्ट करवाओगे, इसको रिएक्ट करवाओगे विद द ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका क्या हो जाएगा, इट विल गेट एब्जॉर्ब, तो इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपने ब्लीचिंग पाउडर लिया हुआ है और उसके ऊपर से फॉस्फाइन गैस आ रही है, एक जहरीली गैस वहाँ से आ रही है, सो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट प्रूव्स दैट कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हम फॉस्फाइन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि भाई ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है फॉस्फाइन को। देन देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, कि फॉस्फाइन के अंदर में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है जो कि अमोनिया में होती है, PH3 में नहीं है बट NH3 में है, समझ रहे हो। तो ये प्रॉपर्टीज थी इसकी बच्चों। आई थिंक सब क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ फॉस्फाइन। ठीक है, शुरू करते हैं उसको भी। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं अभी। Friends, now the last topic of today's class is the uses of phosphine. ठीक है, फॉस्फाइन के यूजेस कहाँ पे हैं वो ज़रा समझ लेते हैं कि भाई ये कंपाउंड जो इतना जहरीला है, क्या ये किसी काम में आ सकता है, दिस पॉइजनस कंपाउंड। तो इसके देयर आर 4 मेजर यूजेस, मतलब 4 जगह इसको मेजरली यूज़ करते हैं। द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ फॉस्फाइन इज इट इज़ यूज टू मेक मैनी ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड। कौन से वाले? इट इज़ यूज टू मेक, ठीक है, मैनी ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड जो होते हैं ना, मतलब जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें फॉस्फरस प्रेजेंट भी होगा, तो ऐसे कंपाउंड को मेजरली हम फॉस्फाइन के हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड तैयार करने में काफ़ी काम में आता है फॉस्फाइन। ठीक है, अब दूसरा इसका यूज जो होता है, इट इज़ यूज टू मेक स्मोक स्क्रीन्स, मतलब जहाँ पे धुआं होता है ना उसकी स्क्रीन होती है, सो दैट स्मोक स्क्रीन में काफ़ी यूजफुल है। स्मोक स्क्रीन, नॉट स्क्रीन्स, स्क्रीन नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रीन्स बोल रहा हूँ। स्क्रीन पर्दे होते हैं ना, पर्दे, स्मोक के पर्दे, तो स्मोक स्क्रीन्स क्रिएट करने में काम में आता है ये। एंड द थर्ड यूज जो है इसका कि बच्चों ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। काफ़ी इजीली जो है हाइड्रोजन को डोनेट करता है एंड इट हेल्प्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू दी कंपाउंड इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जो कंपाउंड इसके सामने होता है उसको काफ़ी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करने में हेल्प करता है एंड ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छा कंपाउंड है ये। तो पावरफुल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉस्फाइन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, 3 यूज हो गए। नाउ द लास्ट यूज जो है बच्चों, इट इज यूज्ड इन द होम्स सिग्नल। होम सिग्नल में यूज होता है। व्हाट नाउ द क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड कि होम सिग्नल क्या होता है? बच्चों, जब आपके पास कोई शिप हो, ठीक है, शिप अगर आपकी मतलब कहीं पे ट्रैवल कर रही है पानी के अंदर में और शिप के सामने कहीं पत्थर आ गया है, ठीक है, तो उस पत्थर को डिटेक्ट करने के लिए वी यूज दी फॉस्फाइन गैस। एंड फॉस्फाइन गैस के साथ में एक केमिकल और यूज करते हैं, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज acetylene. So phosphine when used in presence of acetylene it works as a home signal। और होम सिग्नल से क्या होता है कि सामने जो पत्थर रखा होता है आपके मतलब शिप की जो मतलब रास्ते में अगर कहीं रॉक दिखता है तो उस रॉक को सिग्नल्स दे के डिटेक्ट करने के लिए वी यूज़ होम सिग्नल। और होम सिग्नल में क्या होता है, वी यूज़ फॉस्फाइन विद दी एसिटिलीन गैस। इसका नाम क्या होता है, नाम क्या होगा इसका? इट इज कॉल्ड एज एसिटिलीन। सो दिस वे इतने इसके यूजेस थे। एक तो था कि मतलब ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड क्रिएट करने में काम में आता है। देन सेकेंड वाज कि इट वाज यूज्ड फॉर स्मोक स्क्रीन्स एंड इट इज़ वेरी गुड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। देन लास्ट इट इज़ यूज्ड फॉर होम सिग्नल in which you used this phosphine gas to detect the rock in the pathway of any ship। तो ये यूज थे। आई होप सो कि लेक्चर काफ़ी अच्छा बना होगा। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।